हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रोड्यूसर अड्डा। दोस्तों आज यहाँ पे आपका सीटेट का पैरागोजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्लास हम लेने वाले हैं। अगर आप इस क्वेश्चंस को देख लेते हो तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपका 15 नंबर जो क्वेश्चंस है आपका बिल्कुल मिल जाएगा। यहाँ से आपको आज 15 नंबर का क्वेश्चन से मिलने वाले हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आज आपको बाल विकास के जो पैडागोजी के क्वेश्चंस हैं और भी जो अदर क्वेश्चंस होते हैं सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर मिक्स किया गया है। और यहाँ पर 10-20 क्वेश्चंस नहीं, पूरा का पूरा यहाँ पे 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यानी 50 क्वेश्चन से अधिक ही यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। जो हमारे दोस्त, जो हमारे साथी ऐसे हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है। लक्ष्य है इस बार का 125 प्लस है। अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जितना मैं यहाँ पे आपका सीटेट का क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको दूंगा, हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ना है। और इन्हीं क्वेश्चंस में से जो आपके एग्जाम होंगे, एग्जाम में भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये चीज़ यहाँ पे कंफर्म है। चलिए हम यहाँ पे आपका अधिक टाइम नहीं लेंगे, चलते हैं सीधा आज के फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ तुरंत शेयर करें और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चंस यहाँ पे आपको टाइप किया हुआ मिलेगा। देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बेहतरीन तरीक़ों से टाइप किया हुआ मिलेगा और चुन चुन के सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर टाइप किया गया है, क्योंकि यहाँ से सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं। चलिए हम यहाँ पर इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो आपका आज का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है। अब यहाँ भाषा के अर्जन की बात यहाँ पे की जा रही है कि भाषा के अर्जन का जो सर्वाधिक संवेदनशील जो अवधि होती है वह किस अवधि में होता है। जन्म से जन्म पूर्व अवधि में होता है, या मध्य बाल अवस्था में होता है, या प्रारंभिक बाल अवस्था में होता है, या किशोर अवस्था में होता है। इन चारों में से आपको सटीक और सही आंसर देना है। अगर हम इसके आंसर की बात कर लें तो इसमें आपका पहले वाले का आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य बाल अवस्था में भाषा का जो अर्जन होता है, बच्चे उसको बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीक़ों से सीख सकते हैं। जन्म की तो कोई बात ही नहीं होगी यहाँ पर। प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात यहाँ पे नहीं हुई, क्योंकि जो आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है उस टाइम पे बच्चे का जो उम्र होता है वह बस केवल 3 से 4 साल का ही होता है। जो आपका किशोरा अवस्था होता है, किशोरा अवस्था का मतलब होता है 18 साल, ठीक है। 18 साल या 18 साल के जो ऊपर बच्चे होते हैं उन्हें किशोरा अवस्था के नाम से जाना जाता है। किशोरावस्था में उनके भाषा का जो विकास होता है वह कहीं ना कहीं 100% हो जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रारंभ की बात हो रही है तो यहाँ पे आपका मध्य बाल्यावस्था बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका मध्य बाल्यावस्था बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपके आंसर के नंबरिंग है थोड़ा उसमें हेर फेर हो सकता है, लेकिन जो आपका आंसर है, आंसर आपका बिल्कुल सही यहीं से देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। यहाँ पर कोहल वर्ग का प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए जहाँ पे आपको नैतिक विकास देखने को मिल जाए, ठीक है। नैतिक का मतलब क्या, नैतिक का कहीं ना कहीं जो संबंध है यह आपका समाज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ट्रिक लगाना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपके पास अधिक टाइम नहीं मिलता है।
आपको थोड़ा सा टिक लगाना होगा, नैतिक विकास यानी सामाजिक से आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपका इसमें दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्य प्रश्नों को अन्य प्रश्नों के आंसर को आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक। तुरंत आपको दूसरा वाला टिक करना है, आपको आगे बढ़ जाना है। कोई डाउट हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ से आप ज्वाइन होइए। हमसे बात करना है, हमसे कुछ पूछना है, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर हमारा मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कहा गया है कि यहाँ पर कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, इसका क्या एग्जाम्पल होगा? अब यहाँ पे आपका क्या आ गया? तुलना आ गया। क्या आ गया? यहाँ पे आपका आ गया तुलना। पहली बात, लड़का और लड़की में तुलना करना ही नहीं है, चाहे घर की बात हो, चाहे बाहर की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे आपके स्वयं के विद्यालय की बात हो। लड़की लड़का को समान रखना है, लड़की लड़का को तुलना के अंतर्गत नहीं लाना है। तो यह किसका एग्जाम्पल है, ये यहाँ पे आपको बताना है। जहाँ भेदभाव, ठीक है, लड़की लड़का में भेदभाव किया जाता है, ठीक, भेदभाव तुलना आपका एक ही में ही आ जाएगा। तो यह आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा जेंडर पक्षपात, ठीक। पहचान आपका नहीं होगा, क्योंकि पहचान जो होता है वह आपका लिंग से होता है, ठीक है। यहाँ पे लिंग का कोई भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपके दोनों आंसर हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। जेंडर पक्षपात, ठीक, यानी ऊंच नीच की भावनाएं, तुलना, ठीक है, ये आपके पक्षपात के अंतर्गत आएंगे। जेंडर का मतलब क्या? लड़का और लड़की। पक्षपात का मतलब क्या? तुलना, भेदभाव, ठीक है। तीसरे का आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी को अब तक किसी भी क्वेश्चंस में डाउट नहीं होगा। हम हर एक प्रश्नों के उत्तर को पूरा व्याख्या सहित में यहाँ पे आपको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ देखिए मेरे भाइयों, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि बच्चों को संकेत देना। अब आप यहाँ पर हर एक प्रश्नों की जो टॉपिक है उनको समझते हुए पकड़ते हुए आगे बढ़िएगा। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग देना, ठीक है, सहयोग करना। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यहाँ पे किसका एग्जाम्पल, ठीक है। बच्चों को संकेत देना, आप इसको पकड़ लीजिए, ठीक। आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, यह किसका एग्जाम्पल है? ये यहाँ पे आपको बताना है। चौथे में आपका दोस्तों क्या होगा? ठीक है, ढांचा। अब ये आपका ढांचा क्यों होगा? आपने देखा होगा कि जब कोई घर बनता है, ठीक है, मान लो जब कोई घर बनता है और जब उस घर में छत लगता है, ठीक है दोस्तों, जब छत लगता है तो उस छत को बनाने के लिए कहीं ना कहीं नीचे जो आपके बल्ली पटरा लगाए जाते हैं वो आपके क्या है? वो आपकी ढांचा है, ठीक है। कोई भी नक्काशी करने के लिए पहले उसका ढांचा तैयार किया जाता है, यानी सहयोग दिया आता है। उस ढांचे को, उस आकार और आकृति को ढालने के लिए पहले उसका एक प्रकार का ढांचा दिया जाता है, नीचे से मिट्टी से, सीमेंट से, ठीक, पुट्टी से, किसी भी टाइप से। तो उसी प्रकार यहाँ पर जब आप किसी बच्चे पर ध्यान देते हैं, किसी बच्चों को संकेत देते हैं, ठीक, इशारा करते हैं, ठीक है, सहयोग देते हैं, तो वह आपका ढांचे के अंतर्गत आएगा, ठीक। आप प्रश्नों को समझना है। अगर आप प्रश्न समझ जाएंगे, उसके उत्तर पर आपको टिक करना है और आपको आगे तुरंत बढ़ जाना है, ठीक है। तो यह आपका चौथे का चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है?
अब यहाँ पर आपके संज्ञानात्मक भी आ गया और यहाँ पे आपके प्याजे महोदय भी आ गए। यानी अब संज्ञानात्मक और प्याजे के बारे में जिसको विस्तार पूर्वक पता होगा उनको मैं बता दूं कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए, स्कीमा होगा या फिर अवलोकन अधिगम होगा या फिर अनुबंधन होगा या प्रबंधन होगा। इसका जो सही आंसर है वह आपका पहला वाला स्कीमा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब बस केवल आपको सभी क्लास डेली आपको सभी क्लास लेने हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी क्लास यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन चुन चुन के यहाँ पे आपको दिया जाएगा। जो क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आए हैं, जो बार बार आते हैं, जो इस बार भी आएंगे, हर बार वाला जो क्वेश्चन से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पांचवें का आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में क्या कहा गया है? 6 में कहा गया है कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए या फिर कभी कभी तैयार करना चाहिए या फिर सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए या फिर तैयार करने के लिए हतो उत्साहित करना होना चाहिए। इसमें से आपका क्या होगा? अब यहाँ देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर समावेशी कक्षा क्या होता है। समावेशी कक्षा होता है जिस कक्षा में सभी वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, जिस कक्षा में सभी समूह के बच्चे पढ़ते हैं उसे समावेशी कक्षा कहा जाता है। जिस कक्षा में सभी प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, ये भी आप लोग जान लीजिए, उसे समावेशी कक्षा कहा जाता है। जिस कक्षा में कमजोर छात्र, तेज छात्र, हर प्रकार के बालक, कुछ अपंग बालक भी होते हैं, जिन बच्चों में किसी भी प्रकार का कोई दोष पाया जाता है, दोषपूर्ण, दोष रहित हर प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, वह कक्षा आपका समावेशी कक्षा होता है। ये आप लोग जान चुके होंगे। अब यहाँ पर देखिए, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को चाहिए आप लोग यहाँ पर तैयार नहीं करना चाहिए। अगर तैयार नहीं करोगे तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, यह आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। कभी कभी तैयार करना चाहिए। कभी कभी का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। क्या आप कभी कभी खाना खाते हो? नहीं, आप हमेशा खाना खाते हो। आप सुबह शाम पानी पीते हो, आप सुबह शाम खाना खाते हो। ठीक है, तो यह आपका कभी कभी मतलब क्या? कुछ भी नहीं। निगेटिव चीज़ों को आपको काटना होगा, ये भी आपका निगेटिव ही है। अब यहाँ पर सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपके निगेटिव उत्तर है उसको काट के आपको पॉजिटिव वाले उत्तर को टिक करके आगे बढ़ना है। छठवें का आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी को कोई शंका शिकवा शिकायत हो, किसी को कोई दिक्कत हो, आप में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए आप लोग फटाफट इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। पठन वैफल्य बच्चों को प्राथमिक लक्षण क्या है? अब यहाँ पर प्राथमिक लक्षण की बात की जा रही है, इसमें आपका क्या होगा? अब यहाँ पर पठन की बात आ गई है। जैसे कि आपका पठन का बात आ गया तो यहाँ पे आपके पढ़ने वाली बात यहाँ पे आपका आएगा। यानी जो इसका आंसर होगा आपका धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षमता। ठीक, इसमें आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ प्रश्नों को आपको ट्रिक से अपने स्मार्टनेस से ही देख कर टिक करके आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, अब सारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रभाविता इसमें आपका नहीं होगा, ये सब आपके नहीं होंगे। ठीक है, बार बार दोहराना ये सब आपका नहीं होगा। सातवें का तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहो तो आप क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से
अधिगम प्राथमिक रूप से क्या अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। ठीक है, की अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, यानी आपका 8वें का चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्रश्न का एग्जाम्पल देने वाला होगा उसी का मैं एग्जाम्पल दूंगा। इन सब चीज़ों का कोई उतना सटीक एग्जाम्पल नहीं बनेगा, इसलिए इसको आपको समझ कर इसको आपको याद करके जानना होगा। ठीक है, 8वें का आपका चौथा वाला बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका है प्रश्न नंबर 9। 9 में क्या बोल रहा है? 9 में बोल रहा है कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। शिक्षक, मान लो आप शिक्षक हो, ठीक है, आप एक शिक्षक बन गए हो, समझ जाओ। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं को किस प्रकार अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, बच्चों के जो अवधारणाएं हैं उनको आपको आसान रूप में बच्चों को बताना है। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर प्रदान करना। अगर बच्चों को अवसर मिलेगा तभी बच्चे कुछ आगे बढ़ पाएंगे, वरना कोई भी काम वो लोग नहीं कर पाएंगे। अगर आपको शिक्षक भर्ती का आवेदन बार बार करने को मिले तो आप एक बार मान लो पास नहीं होगी, दूसरी बार, लेकिन तीसरी बार तो आप पक्का सिलेक्शन पा जाओगे जब आपको अवसर मिलेगा तब। लेकिन जब 2-2, 3-3, 4-4, 55 साल हो जाएगा, अवसर नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, यांत्रिक अभ्यास यहाँ पर कहा गया है। यांत्रिक अभ्यास बच्चों को नहीं करवाना है। व्याख्यान से बच्चों को दूर रखना है। व्याख्या से बच्चों को कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर प्रयोगशाला, यानी जो बच्चों को किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं करवा सकते हो, क्योंकि जो आपके यहाँ प्रश्न है 1 से 5 तक ही बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बच्चे प्रयोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें चर्चा परिचर्चा का अवसर मिलेगा तभी उनके अवधारणाओं की समझ को सहज बनाया जा सकता है। यानी आपका 9वें का चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है प्रश्न नंबर 10। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होती है। बच्चों का ऐसा कौन सा अवधि है जिसमें बच्चों का शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से घटित होती है, ये यहाँ पे आपको बताना है। शैशव एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, या फिर प्रारंभिक बाल्य एवं मध्य बाल्यावस्था में, या फिर मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था में, या फिर किशोरावस्था एवं वैक्स अवस्था में। पहले आप यहाँ पर निगेटिव प्रश्नों पर ध्यान दीजिए कि किन किन प्रश्नों को आपको काटना है। किशोरावस्था से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, किशोरावस्था जहाँ पे आपको दिखे काट दो। ठीक, अब आपका 2 आंसर कट गया है, क्योंकि यहाँ पर अवधि, यहाँ मतलब कम अवधि में शारीरिक विकास और वृद्धि की बात यहाँ पे की जा रही है। किशोरावस्था में बच्चों का बुद्धि और विकास और वृद्धि संपूर्ण पूर्वक हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमें किशोरावस्था से कोई मतलब होना भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर है प्रारंभिक बाल्य अवस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। अरे भाई, पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए, जब अभी आपके सामने शैशव अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था है, तो प्रारंभिक अवस्था से मध्य अवस्था होगा ही नहीं। ठीक है, होगा ही नहीं। देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले शैशवावस्था आता है। ठीक है, फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था आता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था से मध्य बाल्यावस्था नहीं आता है। आपका दूसरा, तीसरा, चौथा गलत हो जाएगा। पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही आपका 10वें का पहला वाला हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जोरदार आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस यहाँ पे आज आपको देखने को मिला है। एक एक क्वेश्चंस हमने बेहतरीन क्वेश्चंस टाइप किया है और मैं यहाँ पे आपको लाकर दे रहा हूँ। ठीक है, जो क्लास आपको मिलता है इसके पीछे कहीं ना कहीं काफ़ी हार्ड वर्क होता है। क्वेश्चंस को चुनना, टाइप करना, आप तक पहुंचाना। बस मैं आपसे एक लाइक, शेयर और एक कमेंट मांगता हूं। ठीक, अच्छा लगे तो आप प्लीज़ एक थंब कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इन चारों में से आपका कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसका जवाब यहाँ पे आपको देना है। बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल नया क्वेश्चंस है, बिल्कुल नया क्वेश्चंस है। हर एक क्वेश्चंस आपको नया देखने को मिलेगा। चुन चुन के हमने लिया है, जो बार बार क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने इसमें ऐड किया है। बताइए इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही यहाँ पे आपका चौथा वाला हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 12। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? बताइए आप लोग। बढ़ावे की बात यहाँ पे की जा रही है। तो देखिए जहाँ पर आनुवांशिकता की बात आ जाएगी। ठीक है, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच में जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं उन्हीं से बच्चों के अंदर बदलाव, उन्हीं से बच्चों के अंदर अंदर कोई भी चीज़ें, कुछ नया, कुछ कमज़ोर चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लोगों के द्वारा यह आपका नहीं होगा पहला वाला। ठीक है, जन्मजात विशेषताएं। कोई बच्चा जन्मजात कोई चीज़ सीख के नहीं आता है। ठीक है, पर्यावरणीय प्रभाव ये आपके सही हैं। ठीक है, मैं जो आपका नंबर 3 है मैं इसको सही मान सकता हूँ, लेकिन जब देखिए यहाँ पे जो आपका तीसरा है मैं इसको सही मान सकता हूँ। ठीक, जो आपका पहला है मैं इसको भी सही मान सकता हूँ, लेकिन जब आनुवांशिक और ठीक है आपका पर्यावरण, जब आपका दोनों एक में है, यहाँ देखिए जब यहाँ पे आपका दोनों एक में है तो मैं इसी को ही सही मानूंगा। यानी आपका दोनों एक में है, चौथा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ावे का चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? अब यहाँ पर द्वितीयक की बात की जा रही है। किसकी? द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी की बात की जा रही है। सेकेंड की बात की जा रही है। अब सेकेंड में आपका क्या आएगा? आप कहीं पर भी दीवार में, अपने दिमाग में कहीं पर भी आप ठूस ठूस के लिख लो कि विद्यालय और मीडिया, ये आपके द्वितीयक समाजीकरण में आते हैं। यह क्वेश्चंस आपका हर बार आएगा, हर बार, जितनी बार आपका एग्जाम होता है, एक दो बार छोड़कर, लेकिन आपको ये क्वेश्चन से हमेशा देखने को मिलेगा। तो 13वें का तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे आप लोग जान लीजिए। जेंडर, अब यहाँ जेंडर की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4। जेंडर क्या है बताइए? जेंडर क्या होता है? सामाजिक संरचना है। ठीक है, सामाजिक संरचना है। क्या? यह एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, ये सब आपका नहीं होगा, सामाजिक होगा। चौथा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, यह नॉर्मल है, हर किसी को पता होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? यह आपका प्राथमिक यहाँ पे रहेगा मीडिया, परिवार, विद्यालय। यहाँ देखिए आपका रहेगा विद्यालय, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। विद्यालय या सरकार। बताइए 15 में आपका क्या होगा? ठीक है, देखिए प्राथमिक में आपका क्या आएगा? आपका प्रथम में, ठीक है, प्रथम आप मान सकते हैं, प्रथम समाजीकरण में आपका परिवार ही आएगा। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका पहला गुरु कौन होता है? उसके माता पिता होते हैं, उसके घर के जो भाई बहन है वो होते हैं, उसकी पूरी फैमिली ही
पहला गुरु होता है, ठीक है। तो इसीलिए परिवार को पहले सामाजिकरण के माध्यम में रखा गया है। 15वें का आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए, और जो आपका विद्यालय है मीडिया है, यह आपका सेकंड में आएगा, ठीक है। जो आपका विद्यालय मीडिया है यह आपका सेकंड में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि। अब यहाँ पर जीन पियाजे के प्रमुख सिद्धांत की बात यहाँ पे की जा रही है, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका जहाँ पे आपको जीन पियाजे देखने को मिल जाए, प्रमुख सिद्धांत की बात यहाँ पे की जा रही है, इसमें आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 16वें का आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण संज्ञात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता को बताती है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लें, इसमें आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका क्लास है थोड़ा सा बड़ा बन सकता है, लेकिन जो भी आपके प्रश्न है बेहतरीन प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 18वां है। 18वें में क्या कहा गया है, कहा गया है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। 18वें की बात कर लें तो इसमें आपका क्या होगा, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है बच्चे और शिक्षक। यहाँ पर देखिए, अगर आपको, ठीक है, अगर आपको सक्रिय देखने को मिल जाए, ठीक है, सक्रिय देखने को मिल जाए चाहे बच्चों में चाहे शिक्षक में, यानी बच्चे और शिक्षक दोनों हमेशा किसी भी काम को लेकर, किसी भी क्रिया प्रतिक्रिया को लेकर हमेशा सक्रिय रूप में होने चाहिए। सक्रिय आपको देखने को मिल जाए वही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम। अब यहाँ पर बेहतरीन ट्रिक यहाँ पे आपका वाइगोत्स्की जहाँ पे आपको मिल जाए, आपको कुछ भी नहीं सुनना है, कुछ भी नहीं देखना है, बस केवल आपको सामाजिक देखने को मिल जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की जहाँ रहेंगे वहाँ आपको सामाजिक देखने को मिलेगा ही, क्योंकि वाइगोत्स्की का जो दूसरा रूप है वह आपका सामाजिक ही है, एक सामाजिक गतिविधि है, ठीक है। तो जहाँ पे आपको वाइगोत्स्की मिलेंगे वहाँ आपको सामाजिक भी मिलेगा। यह आपका 99.9% में आपको बता दूँ, जहाँ आपके वाइगोत्स्की रहेंगे अगर वहाँ पे आपको सामाजिक दिखता है, आप वही टिक करिएगा, गोला करिएगा और आप लोग आगे बढ़िएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 20वां। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि एक प्रारंभिक कक्ष में एक बालक या फिर बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं या लाती है, ठीक है, लाते हैं या लाती है। एक प्रारंभिक कक्षा में जो बालक बालिकाएं होती हैं जो अपने साथ वो अनुभव लेके आती हैं, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, ठीक है। अस्वीकार नहीं करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, ना कि नहीं ध्यान देना चाहिए, यानी उनके अनुभव को शामिल करना चाहिए, ठीक है। इसमें आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी आपका उत्तर है निगेटिव की ओर इशारा करेगा उसको आपको कट करना है, जो पॉजिटिव वे में रहेगा आपको उसी को टिक करके आगे बढ़ जाना है। बेहतरीन क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ देखिए 21 क्वेश्चंस है। 21 क्वेश्चंस आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं,
उन्हें लेबाइगोस्की क्या कहते हैं? अब यहाँ पर देखिए, जो बच्चे स्वयं में मौखिक संवाद करते हैं उन्हें वाइगोस्की जी क्या कहते हैं? अब यहाँ पर देखिए, अहम केंद्रित वार्ता, ठीक है। दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ स्वयं की बात की जा रही है, ज़रा आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर, ठीक है, स्वयं की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर अहम आएगा, ठीक है, मतलब खुद से अंदर की बात जो बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए 22 में कहा गया है कि निम्नलिखित रचनाओं में से शिक्षा एक अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? फिर से आप समझिए प्रश्नों को। निम्नलिखित रचनाओं में से शिक्षा, ठीक है, शिक्षा का अधिकार क्या चीज़ है? शिक्षा का अधिकार, ठीक है, अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देता हूँ, ठीक है, आपको मैं दो ऑप्शन देता हूँ, मुख्य धारा या फिर समावेशी। बताइए क्या होगा इसमें? इसमें आपका समावेशी ही आएगा। जहाँ आपको 2009 दिख जाए, ठीक, अधिनियम 2009, वहाँ पे आपका समावेशी शिक्षा ही होगा, ठीक है, शिक्षण, सॉरी, वहाँ पे आपका समावेशी शिक्षण ही होगा, ठीक है। तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 22 का आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए 23 में आपसे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है? अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, ठीक है। कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? 23 की बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए, कंठ यानी मतलब याद करना, कंठस्थ करना, याद करना ना, याद करना नहीं होगा, बच्चों को याद नहीं करवाना है, बच्चों को कंठस्थ नहीं करवाना है, बच्चों को रट्टा नहीं मरवाना है, बच्चों को समझाना है, ठीक है। बच्चे समझ के उसको याद कर, मतलब उस बच्चे समझ कर उसको समझे और समझ कर ही किसी चीज़ को लिखें। यानी जहाँ पे आपका निगेटिव होगा वहाँ पे आपका निगेटिव आंसर ही आपका सही होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे आपका आ गया है 24 में क्या बोल रहा है? 24 में बोल रहा है कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, बताइए कब? बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखेंगे? जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे तभी, ठीक है। याद करना, बताइए याद करना क्या होता है? यह आपका निगेटिव है, यह आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। उत्तर की नकल करते हैं, ये भी नकल नहीं करवाना है, ठीक है। घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से, बच्चे किसी भी घटना को पूर्ण रूप से याद नहीं कर पाएंगे, नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, ठीक है। गतिविधियों एवं कार्यों को सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, किसी भी गतिविधि में या कार्य में जब बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेंगे, यानी आपका 24 का पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है 25 में कहा गया है कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए रोकना चाहिए। अरे भाई क्या बात है, आप टीचर हो तो आप क्या चाहोगे कि बच्चे प्रश्न पूछें, ना कि बच्चे प्रश्न ना पूछें, ठीक है। यह आपका गलत हो जाएगा, अनुमति नहीं देना चाहिए। अरे भगवान जी, बच्चों को आप क्या अनुमति नहीं देंगे कि आप प्रश्न ना पूछो? बच्चे प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। हतोत्साहित नहीं करना है, ठीक है, इसमें कहा गया कि करना है, आपका गलत हो जाएगा। प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि हाँ बच्चों और पूछो, जो ना आए पूछिए। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि जो क्वेश्चंस आपको ना आए आप पूछिए, ठीक उसी प्रकार बच्चों को कक्षा में
प्रश्न पूछने के लिए आपको प्रेरित करना चाहिए। 25 का आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 26। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। बताइए अधिगम क्या है? अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। सक्रिय आपको दिख जाए वह आपका सही होगा, सामाजिक आपको दिख जाए वह आपका सही होगा। 26 का आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? आइए यहाँ पे आपका 27 क्वेश्चंस है। 27 क्वेश्चंस आपसे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब क्या? तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। ठीक है। जहाँ पे आपका निगेटिव आए वहाँ पे आपको तुरंत ठीक है गलत कर देना है। ठीक है, तुरंत इसको आपको गलत कर देना है जहाँ पे आपका निगेटिव आए, और जो आपका पॉजिटिव रहेगा वही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में पता होगा तभी प्रश्नों को पूछने में, बताने में ठीक उत्सुकता और प्रेरित दोनों देखने को मिलेगा। 27 का आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों की गलतियां। अब यहाँ पर देखिए, बच्चों को गलतियां लापरवाही नहीं, जो गलती करेगा वही सीखेगा। ठीक है, लापरवाही में बच्चों की गलतियों को नहीं देखना है। अब यहाँ पर देखिए महत्वहीन, महत्व मतलब बच्चों की गलतियों को क्या आप महत्व नहीं देंगे? बच्चों की गलतियों को भी आपको महत्व देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे गलती करेंगे तभी सीखेंगे। आप ही हो, कोई भी हो, जब तक इंसान गलती नहीं करेगा तब तक वह नहीं सीख सकता है। ठीक है, बार बार अभ्यास करने के लिए कहा कर तुरंत नहीं उसको ठीक करना है जी। ठीक, तुरंत नहीं उसको ठीक करना है। इसमें आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होता है। बच्चों की गलतियां क्या है? वह आपका अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होता है। ठीक है, तथा उसके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देता है। चौथा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मूल्यांकन को, अब मूल्यांकन की बात यहाँ की जा रही है। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। ठीक, मूल्यांकन जो है वह आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। 29 का आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग अब तक 29 क्वेश्चन देख चुके हो। आप लोग 30वें प्रश्न पर आ गए हैं। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अभी और तुरंत इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ आप लोग इस टेस्ट क्लास को, इस प्रैक्टिस क्लास को, इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पर, हर जगह आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई भी छूट ना सके। यहाँ देखिए 30वें क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है? कहा गया है कि वे विधियाँ जिसके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका एग्जाम्पल होगा? बताइए आपका अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का। इसमें आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लास काफ़ी लंबा खींच रहा है, इसीलिए मैं इस क्लास को अधिक लंबा लेकर नहीं जाऊंगा। इस क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और जो आपके बचे हुए क्वेश्चंस हैं मैं अन्य क्लास में उसको ऐड कर लूँगा। काफ़ी ज़बरदस्त आपको यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। काफ़ी बेहतरीन क्लास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें। कोई दिक्कत हो आप में व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं
और हमारा आशीर्वाद है, आपके माता पिता का आशीर्वाद है, ज़रूर आप इस बार सीटेट में 120 125 प्लस लेकर आएंगे। धन्यवाद।